नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और आपको बता दें कि भारत के सामने लक्ष्य है आयरलैंड के मैच में 260 रनों का 260। जी हां, और एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की और पूरी की पूरी टीम को 49वें ओवर में समेट डाला। और ऐसा करने का ये एक रिकॉर्ड बनाया है टीम इंडिया ने कि 5 लगातार पारियों में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने सामने वाली टीम के सारे बल्लेबाजों को आउट किया है। इससे पहले यह कारनामा लगातार 4 बार 1983 वर्ल्ड कप में हुआ था, जब भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। और उस वर्ल्ड चैंपियन टीम के वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी मदन जी हमारे साथ स्टूडियो में है। इस बारे में तो बात करेंगे, लेकिन अजहर भाई आपसे पहली प्रतिक्रिया, 260 रन का लक्ष्य, एक आसान लक्ष्य भारत के सामने आयरलैंड के साथ। मैं समझता हूँ इतना कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए, जैसा कि भारत की बैटिंग चल रही है। हाँ। और मैं तो सोच रहा था कि 260 भी 30 रन मैं समझता हूँ और ज़्यादा बनाने दिए, क्योंकि जैसे हमारी बॉलिंग हो रही थी तो वहाँ पे मैं चाह रहा था कि अगर 225-230 में रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो मैं समझता कि बहुत अच्छी बॉलिंग हुई। बट लेकिन यहाँ पे एक अच्छा मौका, गेंदबाजी से खुश नहीं है इसका मतलब? नहीं, देखिए उमेश यादव फिर भी बहुत इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्योंकि ऐसे टीम के साथ तो उनको थोड़ा सा लाइन एंड लेंथ मेंटेन करना चाहिए और विकेट लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक अच्छा मौका मिला कि दूसरे जो बॉलर्स खेले, जैसे रैना ने भी डाले, रोहित शर्मा ने भी डाला, तो मेरे ख्याल में अगर कभी ऐसा सिचुएशन टाइट हो तो ऐसा है कि आपके ये दूसरे बॉलर भी डाल सकते हैं। तो उनको एक प्रैक्टिस का ऐसा मौका मिला था कि रैना ने मेरे ख्याल में 8 के ऊपर ओवर्स के, बट लेकिन 10 ओवर के 10 ओवर में 10 ओवर भी किए, पता नहीं, मैं तो आ रहा था तो आप ये अच्छी कप्तानी मानते हैं कि लेकिन बहुत अच्छा है क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसी टीम के साथ अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी, आपको अगर इनकेस टाइट सिचुएशन आता है तो आप कौन से प्लेयर को किधर खिला सकते हैं और कौन सा बॉलर आपके लिए डाल सकता है, क्योंकि हर बॉलर को और मौका देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ धोनी ने यहाँ पे बहुत अच्छा किया, बट लेकिन लक्ष्य इतना ज़्यादा नहीं है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द स्कोर कर लें। और जीत का पंच जो है वो, जो आपकी बातें उससे लग रहा है कि लगेगा। टीम की इंटेंसिटी कैसी दिखी आपको? जैसे पूरे दमखम से दिखे या थोड़ा बहुत आज कम दिखा? किस तरीके से? नहीं, देखिए थोड़ा बहुत फील्डिंग में फिर भी 1-2-3 मिसफील्ड हुए। मैंने समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब आप वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं तो ऐसे छोटे मिस्टेक्स बहुत आगे जाके बहुत बड़े मिस्टेक्स हो सकते हैं। बट लेकिन आज जो इंटेंसिटी अच्छी थी, फील्डिंग ने अच्छी किया, बट 1-2 इंसिडेंट छोड़ के। बट बिल्कुल मदन जी, हम इससे पहले कि हैमिल्टन जाए, आपके गेंदबाजों ने कमाल किया और आपके रिकॉर्ड को तोड़ा। 1983 में लगातार 4 बार आपने ऐसा किया था, जब सारे के सारे बल्लेबाजों को आउट किया था। आज 5वां मौका है जब गेंदबाजों ने कमाल कर दिखाया, इस सामने वाली टीम को ऑल आउट किया है। हाँ, गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। बिल्कुल तारीफ करनी होगी। देखिए, जब आप ऑल आउट करते हैं किसी भी टीम को, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉलिंग अटैक एक सही रास्ते पे चल रहा है, क्योंकि आप ऑल आउट करेंगे, विकेट्स आपको मिलते चले जाएंगे, रन जो है आपके रुकते चले जाएंगे। हमारी बॉलिंग जो अटैक है ये रन रोक नहीं सकता, क्योंकि ऐसा बॉलिंग अटैक है जिसमें इनको विकेट लेने ही पड़ेंगे। और इनके पास स्किल भी है, जैसे बॉल को बाहर निकालते हैं शमी या उमेश यादव। अजहर ने बिल्कुल कहा कि शमी कैन मतलब और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे वो जाने जाते हैं। उसके बाद बाकी जो हमारे जो स्पिनर खेल है वो भी बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग की है। और बिल्कुल सही है धोनी की रणनीति, बहुत क्लैरिटी है। देखिए, उन्होंने अपने 2-3 जो पार्ट टाइम बॉलर उनको भी गेंद कराए, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर आपको अगर कोई ऐसा इमरजेंसी आ जाती है तो आप कम से कम, अगर आपने बॉलिंग की हुई है तो आपको आइडिया रहता है भाई मैंने गेंद की हुई है और मैं विकेट ले सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस देना दूसरे बॉलर्स के लिए भी काफी अच्छी बात है। चलिए आपको हमारे एक्सपर्ट्स स्टूडियो से लेकर चलते सीधा ग्राउंड जीरो, यानी कि जहां पर मैच हो रहा है और वहां पर क्या हो रहा है और क्या नहीं होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ विक्रांत जुड़ गए हैं। विक्रांत, 260 का लक्ष्य, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि एक आसान लक्ष्य लग रहा है। जिस तरीके से गेंदबाजी में पार्ट टाइम गेंदबाजों का आज इस्तेमाल किया गया, ओवरऑल मैच को किस तरीके से देखते हैं? सभी दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए। 260 रन वैसे बहुत कम भी नहीं होते, दूसरी टीम के पास लड़ने का मौका है, लेकिन दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि कंडीशंस आपने देखी हैं। विकेट बल्लेबाजी के लिए आसान है, ऐसा नहीं है कि आप न्यूजीलैंड में आए हैं और 2 पेस्ट विकेट्स हैं। दूसरी बात यह है कि शाम को थोड़ा सा जरूर गेंद हिलेगा, आयरलैंड के पास ऐसी गेंदबाजी भी है, लेकिन भारत फॉर्म में है। बड़ी बात यह है कि भारत फॉर्म में है। पिछले मैच को निकाल दें जहां पर बल्लेबाजी ने थोड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन मुझे लगता नहीं दिक्कत आएगी। कप्तानी की जहां तक बात हो रही थी, दोनों पहलुओं से देख सकते हैं। एक ये, मुझे लगा कि टीम की थोड़ी सी इंटेंसिटी गिरी आज। शायद ये होता है कि ये हल्का मैच है, अगला मैच हल्का है, और एकदम आपको पता कि यार क्वार्टर फाइनल तो बांग्लादेश के साथ है। ये सबसे बड़ा दुश्मन इस टीम का हो सकता है, सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी। लेकिन धोनी ने नई चीजें कोशिश की। मसलन जब रैना गेंद कर रहे थे
तो उन्होंने ऐसी नई फील्ड प्लेसमेंट्स की जो आमतौर पर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखती नहीं। जब से सर्कल में रूल चेंज हुआ है कि आप सर्कल के बाद आप सिर्फ 4 फील्डर रख सकते हैं, तो नई चीजें उन्होंने आज कोशिश की। ऑफ स्पिनर को मेरी फील्ड क्या होनी चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि अगर तेज गेंदबाजों से ज्यादा गेंदबाजी कराते तो ये 260 रन भी नहीं बनते थे। उमेश यादव ने पहला स्पेल अच्छा नहीं डाला, वापस आए, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जब वो लंबा स्पेल डालेंगे तो मुझे लगता है कि रिदम वापस आ जाएगी। और टीम की खासियत यही है, जैसे आपने कहा, मदन जी ने कहा, अजहर भाई ने कहा कि आप टीमों को ऑल आउट कर रहे हैं। अब भारत का रिकॉर्ड उठाकर देखें, जब जब भारत ने विदेश में जाकर बड़ी टूर्नामेंट जीती है, 1983, 1985 या फिर वर्ल्ड T20, भारत ने गेंदबाजों के जरिए वो टूर्नामेंट जीती हैं। और आज तो वैसे भी 30वीं सालगिरह है। अजहर भाई और मदन जी स्टूडियो में है। आज ही के दिन मेलबर्न 1985 में भारत ने बेंसन हैजिस वर्ल्ड सीरीज जीती थी, उसमें भी फाइनल से पहले हर मैच में भारत ने ऑल आउट किया था और पाकिस्तान सिर्फ 1 विकेट से रह गया था, उनकी 9 विकेटें गिरी थी। जी हाँ विक्रांत, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर धोनी भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, कपिल देव का ही जीत का रिकॉर्ड 11-11 टाई पर है कपिल देव के साथ। और धोनी आज जीत जाते हैं तो 12 जीत हो जाएगी वर्ल्ड कप में, तो कहीं ना कहीं वो कपिल देव का भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। लेकिन अजहर भाई, अश्विन की अगर बात करें, विक्रांत से भी और मदन जी से बात करेंगे, एक अलग अश्विन दिख रहा है। पाकिस्तान के बाद से अश्विन ने फ्लाइट करना शुरू किया है और ज्यादा असरदार अश्विन मिला है भारत को पिछले 3-4 मैचेस से। नहीं, देखिए वो अपनी फील्ड जो प्लेसमेंट्स है वो बिल्कुल उसको अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। और फील्ड जैसा बोलते हैं बॉलिंग टू हिज फील्ड, तो मेरे ख्याल में वही बॉलिंग अपनी फील्ड के ऊपर डाल रहे हैं और शायद ज़्यादा टर्न कराने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा इतना आप देखेंगे इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखते तो उनके 5 में से 6 बॉल में से 3 या 4 बॉल एक्सपेरिमेंट करे हुए बॉल होते थे। बट लेकिन उन्होंने आज ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ स्पिन डालने की कोशिश करी। तो मैं समझता हूँ अगर ऐसी बॉलिंग करेंगे तो आउट तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनके पास टैलेंट है। बट अगर टैलेंट को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो फिर आउट करना मुश्किल था। बट लेकिन वर्ल्ड कप में उन्होंने अपने टैलेंट को बहुत बड़े तरीके से इस्तेमाल किया। और नए फील्ड प्लेसमेंट जिसके बारे में आप भी जिक्र कर रहे थे कि आज कुछ अलग देखने को नहीं, देखिए नए फील्ड में एक्सपेरिमेंट तो करना चाहिए, क्योंकि आज आयरलैंड उतनी बड़ी टीम नहीं है कि जहाँ पे आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। बट लेकिन अगर कैप्टन वहाँ पे होता तो मैं शायद मेरे ख्याल में और 2 बॉलर्स को मैं चांस देता था, या और एक ऑलराउंडर को भी खिलाता था। बट लेकिन जैसा बोलते हैं कि अब जो टीम जीतती है तो उसका कॉम्बिनेशन सेम ही होता है। बट लेकिन आज उतना खास इंपॉर्टेंट मैच उतना नहीं था कि भारत के लिए कि जहाँ पे वो अपने मेन बॉलर को खिलाएं। बट जो बेंच स्ट्रेंथ होगी उसको भी मैच प्रैक्टिस होनी पड़ती है, क्योंकि आप कितना भी अगर आप बैठेंगे टीम में, बट लेकिन जब तक आप मैच नहीं खेलेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप कैसे बॉलिंग कर सकते हैं। सीधा ग्राउंड जीरो चलते हैं हैमिल्टन विक्रांत के पास। विक्रांत, हम बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं और बल्लेबाजी की बात करें तो आपने सुबह भी कहा था कि छोटा मैदान है और 300 बड़ी टीम है, 400 तक भी छू सकती है अगर अच्छा दिन रहा। तो हमने जैसा देखा, जैसी तड़ी शुरुआत में आयरलैंड के बल्लेबाजों ने दी है, ऐसी तड़ी भारतीय बल्लेबाजों को भी देनी चाहिए। लगता नहीं ज्यादा विकेट्स गिरने चाहिए, 2 या 3 विकेट में इतना टारगेट पूरा कर लेना चाहिए, आपको लगता है? समीप, अब 2 विकेट से जीतेगा भारत या 8 विकेट से जीतेगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको नॉर्मल क्रिकेट भी खेलना है। किसी भी टीम की ताकत बल्लेबाजी में 1, 2, 3 है। अगर आपके पहले 3 बल्लेबाज लंबी पारियां खेलते हैं, उनमें से 2 तो आप लंबे रन बनाते हैं, आप 300 रन बनाते हैं, 325 बनाते हैं, 350 बनाते हैं। यहाँ पर ठीक है 260 रन है, मैच है, लेकिन आपको बड़ी तैयारी भी करनी है। रोहित शर्मा ने 1 पारी में रन बनाए हैं, शिखर धवन ने 2 पारियों में रन नहीं बनाए हैं, विराट कोहली ने 100 के बाद लंबी पारी नहीं खेली है, सुरेश रैना ने 1 पारी के बाद लंबी पारी नहीं खेली है, रहाणे ने 1 लंबी। तो ये निगल्स भी है बल्लेबाजी में। ऐसा नहीं है कि भारत की बल्लेबाजी जो है हर मैच में हर बल्लेबाज रन बना रहा है। हुआ ये है हर बल्लेबाज ने रन बनाए हैं, लेकिन अलग अलग मैचों में बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि आप नई गेंद पर विकेटें ना दें, क्योंकि अगर आप नई गेंद पर विकेटें नहीं देते हैं, छोटा मैदान है, तेज आउटफील्ड है, जो बॉलिंग अटैक भी है बहुत ज्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं है, तो रन खुद ब खुद बनेंगे। आपने अश्विन की बात की थी, अश्विन और 2 महीने पहले अश्विन और आज के अश्विन में थोड़ा सा फर्क ये है समीप, कि वो भारतीय पिचेस की तरह यहाँ पर गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। पहले वो आकर गेंद फेंक रहे थे। मैंने कुछ दिन पहले ब्रूस यार्डले से एक इंटरव्यू किया और उन्होंने बताया कि रवि शास्त्री अश्विन को लेकर उनके पास आए थे और उन्होंने उनको बताया कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर आप जितनी गेंद पर रेवोल्यूशंस लेकर आएंगे, आप जितना उसको रेवोल्यूशंस लेकर आएंगे, उतना फायदा हुआ। और अश्विन ने खुद भी माना है कि अजहर भाई और मदन जी में बात चल रही थी कि कैसे बल्लेबाजी करते थे सुनील गावस्कर, कैसे गुस्सा होते थे, कप्तानी में क्या होता था। लेकिन फिलहाल टीम इंडिया के बल्लेबाजी की बात करें,
अजहर भाई, जरूरी है कि रोहित शर्मा एक लंबी पारी खेले, जो रोहित शर्मा जिसके लिए जाने जाते हैं वो खेले, मौका है उनके पास, और क्या बल्लेबाजी ऑर्डर में थोड़ा फेरबदल किया जाए, जडेजा को ऊपर भेजा जाए? आप दोनों से ही सवाल है। 100% मैं समझता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि रैना भी उतने ज्यादा मैचेस नहीं खेले, विराट कोहली तो फिर अच्छे फॉर्म में, मैं समझता हूँ रैना और जडेजा को और जो भी प्लेयर ज्यादा रन लेके उनको ऊपर जाना चाहिए, ये मेरा मानना है, क्योंकि अच्छा रहेगा प्लेयर को। ऐसी कोई बॉलिंग अटैक नहीं है जहाँ पे टीम इंडिया को रन थ्रू कर दें, बट लेकिन क्रिकेट में कुछ बोल नहीं सकते, बट लेकिन आपको चांस और मौका तो दूसरे प्लेयर्स को देना पड़ेगा। बिल्कुल, और खासकर मदन जी, रोहित की बात यहाँ अजहर भाई से छूट गई है, ओपनिंग अच्छी हो, और हाँ आप उसके बाद ओपनिंग बोला ना तो एक ही बात है। हाँ, मदन जी, रोहित के लिए जरूरी है कि वो बहुत जरूरी है। रोहित जो जानते हैं 264 वाला रोहित, वो रोहित अभी तक नहीं दिखा। हाँ बिल्कुल, देखिए एक दो जैसे शिखर धवन और रोहित है, ये समटाइम और ये पांचवा मैच है। अजहर भी देखा होगा, कैजुअल अप्रोच लगती है कई बार मेरे को ऐसी, क्योंकि वो अप्रोच जो कड़क जो अभी बात कर रहे थे अजहर भाई, वो बड़ी जरूरी है। हर मैच में आपको ऐसा खेलना है जैसे कि आपने रन बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात होती है। अजहर भाई, जाते जाते बहुत कम वक्त है, रोहित के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छी ओपनिंग रोहित भी चाहिए और रोहित भी चाहिए। रोहित को कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, क्योंकि जो उनके जैसा उनका टैलेंट है, यहाँ पे एक बार 200 कर दें, उसके बाद में 4-5 मैच ज़्यादा रन नहीं करें, फिर एक बार 100 कर दें, उसके बाद में इंजर्ड हो यहाँ पे मैच में, उनको कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं समझता हूँ वो अपने मेन प्लेयर होंगे। और कंसिस्टेंसी लाने का, रन बनाने का एक अच्छा मौका है भारत के सामने। जो लक्ष्य है वो है 260 रन का आयरलैंड के खिलाफ, और हमारे एक्सपर्ट्स और जो हैमिल्टन से रिपोर्ट आ रही है, भारत के लिए इस मैच को जीतना बिल्कुल मुश्किल नहीं होना चाहिए, और जीत का पंच जैसे लगेगा हम एक बार फिर हाजिर होंगे अपने एक्सपर्ट्स और सारे हाईलाइट्स के साथ। अजहर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद तमाम खबरें आप देखते रहिए आज तक।